हम द्वारा कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन आपको न्यू रजिस्ट्रेशन हो रही थी ऑलरेडी आप लोग पहले फोन पे बोल रहे हैं भाई फ़ोन नंबर उठाने लाते वो बोला भी पहले ऑलरेडी फ़ोन नंबर का रजिस्टर है अभी ढूंढना पड़ेगा शायद आपका क्या नंबर है आपका ये वाला 35 शायद लगाएंगे बुलाई नहीं जा आइए आइए फिर वाले बहुत ज़्यादा आधे घंटा बैठना पड़ेगा फोन नंबर खाइए नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं नरेश पाल, वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढडवाल के साथ इस वक्त अर्की तहसील के डुमहर पंचायत में हूं और यहां पर ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहां पर अब आज से जो वैक्सीन का जो 18 से 44 वर्ष के लोगों को जो वैक्सीन लग रही थी वो अब स्लॉट बुकिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओपन हो गया है। इसके कारण लोग भी काफ़ी राहत ले रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत डुमहर के उप प्रधान श्री करमचंद जी। पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार जी। प्रदेश सरकार ने जो 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए जो पहले वैक्सीन के लिए जो स्लॉट बुक करना पड़ रहा था, अब इसको ओपन कर दिया हो फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तो कैसा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? ये एक हिमाचल सरकार का बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि पिछले जैसे ही मतलब स्लॉट बुकिंग हो रही थी उससे बहुत दूर दूर से लोगों को आना पड़ रहा था और यहाँ के जो लोग हमारी लोकल पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग थे उनको बहुत कठिनाई हो रही थी। और अब जैसे ही हिमाचल सरकार ने इसको ओपन किया है, इससे हमारे ग्रामवासियों के लिए बहुत सहूलियत मिल रही है और अधिक से अधिक संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। हमने देखा है क्योंकि डुमहर काफ़ी समय से वैक्सीनेशन केंद्र है और यहाँ पर काफ़ी समय से वैक्सीन भी लग रही है। 18 से 44 वर्ष के लिए हमने जब पहली बार बुकिंग शुरू हुई थी तो उसके बाद देखा था कि यहाँ पर मैक्सिमम बाहर के लोगों ने ही वैक्सीन लगाई थी, स्थानीय लोग इससे वंचित रह गए थे। हाँ बिल्कुल, ऐसे तो मैक्सिमम हुआ, क्योंकि इसमें काफ़ी जैसे ही ये ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई 18 से 44 के लिए, तो इसमें बहुत दूर दूर से यहाँ लोग पहुँचे। कोई चायल से आ रहा था, कोई परवाणू से, कोई इधर और भी इससे शिमला साइड से भी यहाँ लोग पहुँचे। तो उससे जो हमारे लोकल यहाँ के एरिया के लोग थे, मतलब बच्चे थे, वो इससे वंचित रहे। और ये बहुत अच्छा कदम है जो सरकार ने ओपन किया है, ताकि इससे हर क्षेत्र के लोगों के लिए सहूलियत मिलेगी। जैसे आज यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है, तो आप बताएंगे कि डुमहर में कब वैक्सीनेशन होनी है ताकि लोग यहाँ पर पहुँचें, क्योंकि ज़्यादा रश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल अभी भी चला हुआ है और सामाजिक दूरी भी बना के रखनी है, लोग कम संख्या में यहाँ पर पहुँचें। तो बताएंगे कि कब यहाँ पर वैक्सीन लगनी है? यहाँ अभी जैसे जितनी मुझे सूचना मिली है कि अगले 2 दिन तक और वैक्सीनेशन चलेगी, मतलब 3 दिन का यहाँ का कंटिन्यू प्रोग्राम है ग्राम पंचायत डुमहर में।
नहीं, तो ये डुमहर पंचायत के लोगों के लिए ही है कि आसपास की पंचायतों के लोग भी यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए आ सकते हैं कि इस प्रकार का कुछ? मेरे हिसाब से तो बाहर के भी आ सकते हैं, लेकिन ये मतलब स्पॉट बुकिंग है, इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे ही कोई आएगा उसी टाइम बुकिंग हो जाएगी। और जितनी शायद 100 का बैच होता है पर डे के हिसाब से, तो उतनी संख्या में वैक्सीनेशन होगी। सर, हमने देखा है कि जैसे वैक्सीनेशन के लिए पहले स्लॉट बुकिंग हो रही थी तो लोगों में काफ़ी उत्साह भी था और अब एक प्रतिस्पर्धा भी चली हुई थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर वैक्सीन लग रही है, लेकिन अभी तक करीब 30 या 40 लोग यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं। तो इससे लग रहा है कि अब काफ़ी हद तक लोग पहले ही अपनी वैक्सीन लगा चुके हैं। लोगों की कम संख्या इस ओर इशारा कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पीछे जैसा हमने ऑब्जर्व किया, पिछले जैसे ऑनलाइन बुकिंग से चल रहा था, तो उसमें भी हमने देखा कि लगभग 35 से 40 लोगों के आसपास बाहर से लोग पहुंचते थे। उसके बाद नया स्लॉट बुक करना पड़ता था हमें 100 का वो आंकड़ा पार करने के लिए। तो अब आज तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ काफ़ी यहाँ रश है सुबह से लेके ही, और मुझे उम्मीद है भी शाम को 3 बजे तक जो है ना, वो अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुँचेंगे। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है वो चल रहे हैं, आ रहे हैं। ये थे ग्राम पंचायत डुमहर के प्रधान। पंजाब केसरी टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद, थैंक यू सर। अब हमारे साथ कुछ ऐसे युवा भी जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए आए हुए हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। पहले तो अपना नाम बताएं। नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर। तो मुझे बताएंगे, क्योंकि पहले 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए जो वैक्सीन लग रही थी वो पहले स्लॉट बुकिंग के कारण लग रही थी, तो आज आप आए हैं, तो आपने पहले प्रयास किया था? नहीं जी। क्या कारण था कि आप प्रयास नहीं कर पा रहे थे? क्या मतलब उसमें नेट की समस्या थी या फिर आपको लग रहा था कि बुकिंग नहीं हो सकती? बुकिंग नहीं हो सकती, इसी वजह से बुकिंग करनी भी नहीं आ रही थी ना। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या ये भी देखने में आ रही थी, क्योंकि लोगों को प्रदेश सरकार ने बुकिंग के लिए स्लॉट सिस्टम तो शुरू कर दिया था, लेकिन लोगों को नेट पर बुकिंग करनी नहीं आ रही थी। और नरेश भी इसी तरफ यही बात कह रहे हैं। जब यह ओपन हुई है तो वो भी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाने के लिए पहुँचे हैं। तो परिवार में, जैसे आपके परिवार में और भी सदस्य होंगे, तो उन्होंने वैक्सीन लगाई है कि क्या नहीं लगाई है? लगाई है। कि जो 18 साल से ऊपर है और 44 साल के बीच में हो, तो स्लॉट बुक कराने में सफल हो गए थे? नहीं सर, उनका भी अब मिसेस भी आज ही लगा के गई है, मम्मी को पहला लग गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश सरकार ने जो आज डिसीजन लिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन को ओपन कर दिया, स्लॉट बुकिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें बुकिंग करवाने में समस्या हो रही थी। नेट की इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार से मोबाइल पे स्लॉट बुक करवाना है, और इसके कारण लोग वंचित रह रहे थे। और देखने में यह आ रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों के लोग ही वैक्सीन लगा रहे थे, वही कामयाब हो रहे थे। लेकिन सरकार ने अपने इस बात को समझा और उन्होंने डिसीजन लिया कि हिमाचल प्रदेश के कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन 18 से 44 वर्ष के लिए वैक्सीनेशन को ओपन किया जाए। हालांकि यहाँ पर 100 लोगों को भी वैक्सीन लग रही है, क्योंकि उसका कोटा फिक्स किया हुआ है, लेकिन उसके लिए स्लॉट बुकिंग करवाने की आवश्यकता नहीं है। लोग आराम से यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए आ रहे हैं। किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा। इतना ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटरों पर अब रश भी नहीं है और बारी भी सबकी आ रही है। लेकिन ये है कि लोगों ने अब राहत की सांस ली है। तो और हमने प्रदेश में देखा भी कि क्योंकि इस बार जो कोरोना के मामले जितने भी देखने में को मिले हैं वे सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिले हैं। लेकिन अब सबको यदि वैक्सीन लग जाएगी तो उससे कोरोना की संभावना भी कम हो जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सुरक्षित रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र ढडवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट। कोई भी पर्ची